स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का वैसा क्वेश्चन जो सीधे आपके परीक्षा हॉल में रहने वाला है। तो आप लोग के लिए साइंस यानी विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। आप सभी को पता होगा कि 20 फरवरी के दिन आपका साइंस का परीक्षा है, ठीक है। 20 फरवरी के दिन क्या साइंस का पेपर होने वाला है, उसी का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। साइंस का सब्जेक्ट कोड जो होता है वो 112 होता है प्यारे बच्चों। पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा ने मैट्रिक और फाइनल जो परीक्षा होता है उसी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। समय बहुत ही कम है, अब आपका सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और आप भी वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये भी बताना है कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आपको सही होता है, ठीक है। आपका 20 होता है, 40 होता है, 50 होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। कमेंट में करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर जानेंगे बिल्कुल सही आंसर के साथ। पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण के निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत जो है ना कौन नहीं है, तो पेट्रोलियम क्या नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंख में व्यवहार होता है, तो आंख में कैसा व्यवहार होता है, इसके क्षमता क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किस में होता है, हमेशा उत्तल में होता है। आँख पूछा जाए या कैमरा पूछा जाए, ठीक है, आँख कैमरा का हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। याद रखिए किस में होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक होता है। अधिक का जब भी बात किया जाएगा आप लोग याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार का रंग कैसा होता था। हमेशा याद रखिएगा उदासीन का रंग का तार जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल आपका होता है काला होता है, ठीक है, यानी ब्लैक कलर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरों में विद्युत यानी कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो सभी को पता होगा घर में जो दुर्घटना होता है वो किसके कारण होता है, तो सभी को पता होगा शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। और शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है, तो फ्यूज तार के होता है। फ्यूज अगर तार नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो आपको शॉर्ट सर्किट निश्चित होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और शॉर्ट सर्किट को बचाता कौन है, तो फ्यूज ही बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ पे बनाता है। तो हमेशा यह देखिए मानव का नेत्र, ठीक है, को यहाँ पर देखिएगा मानव नेत्र इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह का मानव नेत्र होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह का क्या होता है, मानव नेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसका रेटिना होता है। क्या रेटिना, ये दृष्टि पटल जिसको बोल सकते हैं, वो दृष्टि पटल पे ही बनता है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, रेटिना भी नाम होता है, ठीक है। क्या होता है, रेटिना भी इसका नाम होता है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम के मान कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम का बात किया जाएगा ना तो आपका 10 के पावर 10 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब विद्युत ऊर्जा में व्यापारिक रूप का मात्रा क्या होता है, देखिएगा विद्युत ऊर्जा में व्यापारिक रूप का जो मात्रा का होता है ना वो क्या होता है, तो याद रखिएगा आपका यूनिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है जी, 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, मतलब कि 1 सेकेंड में जो है आपका 50 बार क्या होता है, लाइन जो है ना अप डाउन होता है, ठीक है। क्या होता है, अप डाउन होता है, बिल्कुल याद रखिएगा 50 बार। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, सभी याद रखिएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का मान जब भी पूछेगा ना ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। याद रखिए प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, लेकिन जब भी बात की जाए प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर हो जाता है, उसमें मीटर लग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, तो सभी को पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है ना वो टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जब भी बात किया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का तो हमेशा टेस्ला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है जी। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव जो है ना आपका प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी बताइएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा आधी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं बताइए। तो उसको जो बोला जाता है ना
उसको विद्युत मोटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत मोटर। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक जब भी पूछेगा तो ओम मीटर इनवर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के वास्तविक स्रोत जो होता है ना, वो क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका इनमें से वो कोई सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिएगा मीथेन का जब भी बात किया जाएगा ना कि मीथेन में कितना सहसंयोजक बंधन होता है जी, तो हमेशा याद रखिएगा मीथेन का जब भी आपका बात किया जाएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें 4 होते हैं, ठीक है। क्या होता है मीथेन में? कितना होता है? CH4। क्या होता है मीथेन का? क्या होता है? CH4। हाइड्रोजन के कितना है? 4। तो यही आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ जो भाग लेता है ना, उसको क्या कहा जाता है? अवकारक कहा जाता है या अभिकारक कहा जाता है? तो 18 का क्या हो जाता है? अभिकारक बोला जाता है, ठीक है। अभिकारक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसके जो ना जल अपघटन का मीथेन बनाता है? निम्न में यानी जो दिया गया इसमें से वो किसमें से जल का अपघटन मीथेन बनाता है? तो याद रखिएगा कौन बनाता है? तो Al4C3 बनाता है ना। ऑप्शन बराबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? विद्युत अपघटन का इलेक्ट्रॉन में मुक्त क्या होता है? एनोड पर होता है, ठीक है। क्या होता है? एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए साधारण नमक का सभी को पता होगा, साधारण नमक क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? NaCl होता है। कहाँ पे NaCl? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजन चूर्ण का अणुसूत्र, व्यंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो CaCl2 होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एसिटिलीन का जब भी बात किया जाएगा ना, हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल का जब भी बात किया जाएगा तो CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अधातु का जब भी बात किया जाएगा हमें हमेशा याद रखिएगा अधातु हमारा क्या है? हमारा कार्बन क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें क्या होता है बताइएगा? कार्बन हमारा क्या है? कार्बन हमारा क्या? अधातु है। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? देखिए कैल्शियम कार्बाइड जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो वो क्या बनाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा वो एथाइन बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपको बता दें कि 20 फरवरी के दिन जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वायरल प्रश्न है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जितने हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करिएगा। आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भस्म लवण कौन सा है इसमें से? तो भस्म लवण का बात किया जा रहा है ना, तो हमारा क्या होगा? PbOH के यानी कि NO3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? OH के होल ट्वाइस NO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का बात किया जा रहा है, तो हमारा याद रखिएगा COOH हो जाएगा, ठीक है। COOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल के क्रियाशील मूलक, एल्कोहल का क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा एल्कोहल का जब भी बात किया जाएगा तो हमेशा OH होता है, ठीक है। किसका होता है? वो किसका होता है? COOH अभी बताएं। कार्बोक्सिलिक का होता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या कौन सा है? तो KCl क्या है? आयनिक यौगिक ना है। KCl हमेशा क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता है, यानी दिन में होगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो सभी को याद होगा 32 दांत होता है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में प्रकुचन दाब औसत कितना होता है? तो सभी को पता होगा मानव में जो है ना प्रकुचन दाब जो होता है 120 बटा कितना होता है? 80 mmGH होता है, ठीक है। तो हमारा कहाँ 120? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वसा में पाचन तंत्र, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन जो करता है ना वो क्या करता है? याद रखिएगा लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन, हरे
सभी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, तो हरे पौधे जो होते हैं ना वो सभी स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। वो सूर्य के प्रकाश अपने खुद से खाना को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भव उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, तो 36 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, अमीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, पुष्प का कौन सा भाग जो ना परागकण बनता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पुंकेसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक को यानी कि संलग्न को का क्या कहते हैं, तो नर और मादा के युग्मक को संलग्न को हम लोग कहते हैं निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, निषेचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी किस में होता है, देखिए एक लिंगी का जब भी बात किया जाएगा ना तो इस चीज़ को याद गौर कीजिएगा, एक लिंगी जो होता है ना हमेशा पपीता में ही होता है, ठीक है, पपीता के पौधा में होता है, ठीक है, एक लिंगी पादप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, किस में होता है जी, तो 40 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल एंड्रोम में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियां जो मुरझाता है ना एब्सिक अम्ल के कारण मुरझाता है, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का किया था, तो सभी को पता होगा मटर का पौधे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र में जोड़े की संख्या, तो सभी को याद है कि लिंग गुणसूत्र में जोड़े की जो संख्या पाया जाता है पूर्णतः जोड़े में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा स्त्री में है जो जोड़े में पाया जाता है। स्त्री में क्या होता है 106 होता है, पुरुषों में क्या होता है 122 होता है, ठीक है। कितने जोड़े, तो टोटल क्या होता है 46 जोड़े पाए जाते हैं। अगर जोड़े की बात की जाए तो 23, संख्या की बात की जाए 46, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यानी कि अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं। अनवीनीकरण का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ जो ख़त्म हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, अनवीनीकरण कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम क्या है, सीमित मात्रा में, ठीक है, कोयला क्या है हमारा सीमित मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर अनवीनीकरण नहीं है यानी कि नवीनीकरण है, ठीक है, नवीनीकरण है। तो कौन सा नवीनीकरण है, तो याद आपको यहाँ पर याद रखना है कि बायोगैस क्या है, नवीनीकरण, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है, तो वर्षा जो होता है ना वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वर्षा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीयकरण कचरा है, तो 46 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, थर्माकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, थर्माकोल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो वोल्ट एम्पियर का जब भी बात किया जाएगा ना तो आपको प्रदर्शित कौन करता है, ओम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्यूज तार को, ठीक है, यहाँ पर बात क्या कहा जा रहा है आपसे कि फ्यूज तार को परिपथ में जोड़ा जाता है, तो सभी को पता होगा कि फ्यूज जब भी लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है, यानी विधुम किसमें, उदासीन तार में। उदासीन तार का कैसा होता है, रंग काला होता है, बताइएगा कैसा होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा उदासीन का जो होता है काला होता है उदासीन रंग का, ठीक है। तो काला में नहीं जोड़ा जाता, आपका लाल तार में जोड़ा जाता है, लाल तार यानी विद्युतमय तार में, ठीक है, यानी इसमें लाल तार होता है, लाल तार में क्या होता है, गर्म तार है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है जी, विभवांतर का जब भी बात किया जाएगा ना, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है ना बिल्कुल आपको याद रखना है, वोल्ट होता है। तो चलिए आपका इसका वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ पे मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको कहाँ मिलने वाला, कहाँ से आपको टेस्ट देना है, बिल्कुल सही से आप लोग सारा को आंसर कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिले लो सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ही गूगल खोलते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्ट विल एजुकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर होम पेज का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पर क्या करना आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया। इसी लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। इसी पे आपको जैसे ही क्लिक करता है आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, बिहार मैट्रिक वायरल क्वेश्चन पेपर। इसी वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, आपको कब एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट कहाँ देना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपको टेस्ट देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है।
टेस्ट देने के बाद ही आपको ये सब काम करेगा, ठीक है। टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको उस सब्जेक्ट पर आप चले जाइएगा। फिर वहाँ से आपको वायरल क्वेश्चन पेपर जो भी होते रहेगा वो आपका मिलता रहेगा। साथ में यहाँ पर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। जब तक आप लोग टेस्ट नहीं लगाइएगा आपको काम नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको टेस्ट को लगा लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम 20 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। 20 क्वेश्चन का जवाब दे देना है, चाहे वो कितना भी सही दीजिए कितना भी गलत दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको टेस्ट लगाना, स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका अपना नाम देना है, ठीक है। नाम और जीमेल ID को दे देना है यहाँ पर और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ गए किस तरह से टेस्ट देना है। तो आप लोग इसी तरह का वायरल क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो।